बहुत सारे बच्चे हमसे जानना चाहते हैं कि सर NISM के कोर्सेज क्या हैं जो आप स्किल 91 पे लॉन्च किए हैं, और ये कोर्सेज हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट लेकर आ सकते हैं, या किन किन लोगों को NISM के ये कोर्सेज करने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं CA नितिन गुरु पूरी स्किल 91 की टीम के बिहाफ पे आप सभी को वेलकम करता हूं इस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं NISM के कोर्सेज के बारे में कि आपको वो करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और कैसे वो आपके करियर में वैल्यू एडिशंस करेगा, और NISM है क्या ओवरऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल 91 पे हमारी पूरी टीम आपको स्किल बिल्डिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने करियर में और आगे बढ़ सकें। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपनी प्रमोशंस के लिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने CV को अच्छा कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी प्लेसमेंट्स मिले। NISM की सीरीज़ भी उसी एफर्ट में एक और यू कैन से एक स्टोन है, एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। NISM है क्या? देखिए, NISM जो एक्चुअल में एक बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जी हाँ NISM, ये जो इंस्टीट्यूट है ये एजुकेशनल इनिशिएटिव है सेबी का। जी हाँ, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो प्राइम इंस्टीट्यूट, वो एपेक्स इंस्टीट्यूट जो पूरे इंडिया में स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है, रूल्स बनाता है, जिसकी सुपरविजन, जिसकी गाइडेंस, जिसकी पावर, जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर ही पूरी भारत की स्टॉक मार्केट चलती है। अलग अलग तरह की मार्केट्स चलती हैं, कमोडिटी मार्केट चलती है, उन सभी की प्राइम इंस्टीट्यूट जो सेबी है उसकी अपनी एजुकेशनल विंग है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सेबी की अपनी एजुकेशनल विंग है, उसका नाम है NISM। तो यानी अगर आप एक NISM की सर्टिफिकेशन लेते हैं तो यू आर एक्चुअली गेटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। आप अपने आप में सोच कर देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि आपके पास जो एक सर्टिफिकेट है वो एक सर्टिफिकेट सेबी के थ्रू आया है, यानी वो जो सर्टिफिकेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव्ड आई है। तो ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। तो वो बच्चे जो फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझकर उनकी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, या साथ ही साथ रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे, और जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रीट करना चाहते हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम कोर्सेज बनाते जा रहे हैं NISM के। तो NISM जो है वो सेबी की एक एजुकेशनल बॉडी है। बहुत सरल तरीका है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे एक अपने लिए न्यू अकाउंट बनाएंगे, और जैसे ही आप न्यू अकाउंट बनाएंगे वो बोल देते हैं कि आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, आपको अपनी एक फ़ोटो की ज़रूरत है, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत है। आप ये सारी डिटेल अपनी अरेंज कर लेते हैं उन फाइल्स को, फिर आप ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, अपनी इमेजेस अपलोड कर देते हैं, और ये सारी डिटेल अप्रूव कर देने के बाद, ये पूरा फॉर्म भर देने के बाद आपकी ये जो सारी डिटेल्स हैं ये NISM इंस्टीट्यूट यानी जो सेबी की बॉडी है वो चेक करती है। लगभग 48 आवर्स में वो आपको रिस्पॉन्ड कर देती हैं, आपकी फ़ाइल को अप्रूव कर देती हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करके बस पेपर बुक करना होता है। ये बहुत सरल सा तरीका है। एडमिशन का यहाँ तक कोई फीस नहीं है, यानी जब आप NISM में एनरोल यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं एज अ कैंडिडेट तो आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे, आप अपने लिए एग्ज़ाम्स बुक करेंगे। देखिए, NISM जो है उसमें लगभग 25-26 अलग अलग तरह की ये क्वालिफ़िकेशंस मिलती हैं। जी हाँ, देखिए आप लगभग अब ये बढ़ते बढ़ते 31 तक पहुंच चुकी हैं, यानी 31 सर्टिफिकेशंस आपके सामने अवेलेबल हैं। क्या हमें ये सारी की सारी कर लेनी चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं, आपको देखना होगा कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से ही आप ये सर्टिफिकेशंस चूज़ करें। लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियली अगर आप फाइनेंस पे पहला कदम लेना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि आप फाइनेंस के लिए बने हैं कि नहीं बने, फाइनेंस आपके लिए बना है कि नहीं बना, तो आपको रिसर्च एनालिस्ट और उससे भी पहले इक्विटी डेरिवेटिव के कोर्स से स्टार्ट करना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको इक्विटी डेरिवेटिव करना चाहिए, फिर रिसर्च एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड। ये 2-3 कोर्सेज वो हैं जो आपको अपनी लाइफ में भी बड़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपको स्टॉक मार्केट समझाएंगे, ये आपको डेरिवेटिव मार्केट समझाएंगे, ये आपको रिसर्च करनी बताएंगे कि किसी कंपनी की रिसर्च कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री आपको समझ आती है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा जॉब ओरिएंटेड नहीं भी सोच रहा ना, तो भी उसे कर लेने चाहिए, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो वो कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकता, जो खुद पढ़कर खुद इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके कर सकता है। और आपको एक और ख़ास बात बताऊं, ये जो एग्ज़ाम्स हैं जितने भी, इनकी आप फीस देखिए, ये कितने ही रीज़नेबली प्राइस हैं ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप इन्हें
देखिए इनकी जो कॉस्ट है वो यूजुअली सब्जेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो 1500 के आसपास है, 1500-1700 के आसपास। जैसे आप ये देखिए कि जो इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम है वो सिर्फ 1500 रुपये का एग्ज़ाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पहले आप जब NISM में अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम को बुक करना है, और जब आप बुक करेंगे तो आपको 1500 पे करने हैं, और ये पेमेंट हमें नहीं जाएगी, ये NISM इंस्टीट्यूट को जाएगी, यानी सेबी को जाएगी ये पेमेंट। और इस पेमेंट के बाद आपको इस एग्ज़ाम को अपेयर करना होता है। इनमें से कुछ एग्ज़ाम्स अभी ऑनलाइन भी चल रहे हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन में लोगों को इंस्टीट्यूट जाना या जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर्स पे भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप जैसे चूज़ करना चाहेंगे और आपकी सिटी में क्या हालात हैं उसके हिसाब से NISM इंस्टीट्यूट वहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम रखता है। ये एग्ज़ाम यूजुअली 1-2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। ज़्यादातर सारे एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है। आपने MCQ बेसिस पे टेस्ट देना है, उसी वक्त आपका रिजल्ट आ जाता है, उसी वक्त आपको पता चल जाता है आपका क्या स्कोर आया है। और इनमें से स्किल 9 पे हमने अभी 3 कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। इनफैक्ट आजकल उन तीनों कोर्सेज का हमने एक कॉम्बो भी बनाया हुआ है जो कि मोर रीजनेबली प्राइस्ड है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं NISM की सीरीज़ तो इक्विटी डेरिवेटिव आप सबसे पहले दें, उसके बाद या तो रिसर्च एनालिस्ट दें या म्यूचुअल फंड दें। मतलब ये 3 एग्ज़ाम्स मुझे लगता है स्टार्टिंग में करने चाहिए। मैं बहुत ही जल्दी आगे के भी एग्ज़ाम्स आपके लिए लेकर आऊँगा, जैसे कमोडिटी मार्केट का, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का, बहुत सारे और एग्ज़ाम्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा। अब अगला सवाल ये होता है कि सर ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये हमें क्यों करने चाहिए? गुड क्वेश्चन कि ये क्यों करने चाहिए। देखिए अगर तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, बहुत सारी जगहों पे तो आप ये बात जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है टू वर्क। जैसे अगर आप रिसर्च की फील्ड में काम करते हैं और आपको रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट इन इंडिया। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में काम करते हैं तो आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। तो इनमें से ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो NISM के हैं ये कंपलसरी नेचर के हैं उन स्पेसिफिक फील्ड्स में। लेकिन अगर आप अभी वहाँ काम नहीं करते लेकिन उन सेगमेंट्स में काम करना चाहते हैं तो बच्चे पहले ही क्वालिफाई करके अपने पास रख लेते हैं ये एग्ज़ाम, और ये अपने CV में लिख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है इनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन दोज कंपनीज बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप एक बैंक में इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको इक्विटी डेरिवेटिव समझ आती है, अगर आपको मार्केट समझ आती है या आपको म्यूचुअल फंड समझ आती है तो बैंक आपको ईजिली हायर कर लेता है। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हाउस आपको ईजिली हायर कर लेता है, तो यानी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगला एस्पेक्ट, सर हम तो ये वाली जॉब नहीं करना चाहते, हम तो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे CA या CS, CMA या ACCA, ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं सर अभी तो हम, और क्या हमारे को भी ये करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तो नॉलेज गेन होती है, आपके CV में लिखने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस हो जाती हैं। तीसरी बात ये आपको एजुकेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो उसमें आप जब स्ट्रैटेजिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आप फाइनेंस पढ़ेंगे, यानी जब आप फाइनल लेवल पे फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आप पहले ही कवर कर चुके होंगे, तो आपके पास एक प्रिलिमिनरी नॉलेज होगी, एक बेसिक नॉलेज होगी, ताकि आप वो अपने करिकुलम्स को बेटर समझ पाएंगे, आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे, क्योंकि आपको कई बार पढ़ाया जाता है बुकिश, यानी आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग, और हमने जो ये सिलेबस बनाए ये मार्केट के अकॉर्डिंग बनाए हैं। यानी NISM जो आपको सिखाना चाहता है, जो मार्केट के बारे में बताना चाहता है, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए गए हैं कोर्सेज, और एक्सेलेंट MCQs इन कोर्सेज के बाद में दिए गए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से ढेरों बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 90+ आए हैं। अगर आप ये वीडियो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस ली हैं, सर्टिफिकेशन के एग्जाम्स दिए हैं, तो आपका क्या रिजल्ट रहा है आप ज़रूर इधर चैट बॉक्स में लिखें। इससे बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है, उन्हें पता लगता है कि वो छोटा सा कंटेंट 25-30 आवर्स के कंटेंट में हमने कितनी मजबूती के साथ कंटेंट डिलीवर किया है और कितने अच्छे MCQs डेवलप करके दिए हैं। कि बच्चे बताते हैं कि बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस जो है वो उन्हीं लाइंस पे आते हैं, उसी तरह के आते हैं जैसे MCQs हमने बना के दिए हैं बच्चों को। लगभग हर कोर्स में 500+ MCQs हमने डाले हैं, जिन MCQs को पढ़ने के बाद आपके लिए पेपर करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर आपने उन MCQs की ट्रेनिंग कर ली होती है तो आप जब फाइनल पेपर देते हैं तो आपको काफ़ी कंफर्ट फील होता है, क्योंकि आपने उस तरीके के क्वेश्चंस पहले पढ़ रखे होते हैं। तो ये बात रही कि किसे किसे करना चाहिए NISM। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैल्यू एडिशनल कोर्सेज है ना, ये सभी के लिए कंपलसरी होने चाहिए, ये सभी बच्चों को करने चाहिए फाइनेंस में। और एक ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे पूछते हैं हमें CFA करना है, या मान लो हमें FRM करना है, या हमें फाइनेंस की कोर फील्ड में कहीं जाना है, हमें MBA इन फाइनेंस करना है,
तो वो ये जान नहीं पाते कि उनका फाइनेंस में उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस को प्यार करते हैं लेकिन उन्हें पक्का नहीं पता कि कितना प्यार करते हैं, उन्हें नहीं पता कि फाइनेंस उनसे संभलेगा या नहीं संभलेगा, तो मैं मानता हूँ ऐसी सिचुएशन में आपको 1 या 2 सर्टिफिकेशन NISM की ज़रूर ले लेनी चाहिए। क्यों? देखो, बहुत सीधी सी बात है, ये सर्टिफिकेशन सस्ती है। ये सर्टिफिकेशन कितने की है? 1500 रुपये का एग्ज़ाम, 700-800 रुपये की हमारी फ़ीस, यानी 2200-2300 रुपये में आपकी एक सर्टिफिकेशन तैयार हो जाती है। अगर आप 1 या 2 सर्टिफिकेशन देते हैं, उससे आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ, मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है कि नहीं लगता, इन एग्जाम्स में मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका ये इंटेंट डेवलप हो जाता है कि हाँ, क्या मैं CFA कर पाऊंगा कि नहीं। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, इन कोर्सेज में अगर आपके ऑलमोस्ट 75% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये सोच के चलो कि आपका फाइनेंस का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा ले डाउन हो गया, आपका जो पहला स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए था फाइनेंस की फील्ड में वो हो चुका है। उसके बाद आप कोई भारी कोर्स, महंगा कोर्स अगर करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली थिंक ओवर इट, क्योंकि डायरेक्टली CFA के लिए एनरोल कर देना, 1 लाख रुपया लगा देना, मैं मानता हूँ कि पूरी तरह समझदारी नहीं है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो हमेशा NISM के रूट से होना चाहिए, यानी आप NISM के रूट से जाएं। हमारे पास आज की डेट में NISM के कोर्स में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड के लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो हमारे पास कोर्स कर रहे हैं, और वो इस कोर्स से बेहद खुश हैं, क्योंकि वो ये बताते हैं कि जो एंगल जो है, जो इंडस्ट्री एंगल है, जो उनके पास नॉलेज है, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो एकेडमिक नॉलेज चाहिए वो आपको इन कोर्सेज के थ्रू मिल पाती है, प्लस उन्हें प्रमोशंस भी मिल रही हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि वो ये सर्टिफिकेशंस के दम पे अपने सीनियर लेवल रोल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। देखिए, एक बात तो आप ध्यान रखिए, NISM एक शॉर्ट टर्म वैल्यू एडिशन कोर्स है। ये अपने आप में एक डिग्री नहीं है, ये अपने आप में एक करियर नहीं है, लेकिन ये आपके एक बड़े करियर का या आपके करियर गोल्स में एक स्टेपिंग स्टोन ज़रूर है। तो इसे इसी तरीके से करें। अगर आपको लगता है आपके पास कभी भी लाइफ में 15 दिन फ्री हैं, आप एक सर्टिफिकेशन कर लो, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन करने में 10 से 15 दिन लगते हैं, दैट्स इट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने एक ही महीने में 3 सर्टिफिकेशन निपटा दिए। तो आप ये सोचिए ना कि तीनों सर्टिफिकेशन निपटा देने के बाद उनके CV पे कितना वजन आ गया कि उनके पास SEBI की 3 सर्टिफिकेशंस है, राइट। आपके जो भी और सवाल हो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी जवाब आपको दे सकूँ। और इस सब के साथ मुझे लगता है मुझे यही बातें करनी थी आपके लिए NISM के कोर्सेज़ के बारे में। आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, आप कुछ ना कुछ स्किल बिल्डिंग अपनी साथ साथ करते रहें, और Skill 91 को ज़रूर विज़िट करें। Skill 91 पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्किल बेस्ड कैटेगरीज़ हैं, जैसे एक्सेल है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हैं, पावर पॉइंट के हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर कोर्सेज़ हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्सेज़ हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्सेज़ हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर कोर्सेज़ हैं। सो वी हैव अ लॉट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज़। तो आप डेफिनेटली, जैसे इंटरमीडिएट इंड AS का कोर्स है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहें, सो डू कंसीडर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट skill91.com। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ में। टेक केयर, बाय बाय।